तो कैसे हो आप लोग। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन को स्टार्ट कर दिया था एंड सारा बेसिक्स भी क्लियर हो गया था हम लोगों का एंड क्वेश्चन भी किया था 1 से 5 तक। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि फाइंड मीन प्रपोर्शनल ऑफ दी फॉलोइंग। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? मीन प्रपोर्शनल। तो मैं आपको मीन प्रपोर्शनल का फॉर्मूला बताया था क्या होता है मीन प्रपोर्शनल का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मीन प्रपोर्शनल क्या होता है तो आप जाके मेरा इसके पिछले वाला लेक्चर जाके देखिए पहले। तो क्या होता है मीन निकालने का फॉर्मूला? बी इज इक्वल टू रूट ए सी। इसमें से ए और सी कौन है? इसमें से ए है आपका 9 और सी है 16। बी फिर कौन सा होता है? बी तो बीच में रहता है, इसलिए आपको बी मीन निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसके पिछले वाले लेक्चर को जाकर देखिए। तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी। तो बी में चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। ए कितना है? 9 और सी कितना है? 16। चलिए तो बी इज इक्वल टू कितना जाएगा? तो अगर 9 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 3 और 16 का रूट निकालेंगे कितना होगा? 4। तो 4 3 जा 12। तो यहाँ प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मीन आप जब भी निकालेंगे वहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ओके चलिए अब बी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी फॉर्मूला पुट करना है बी इज इक्वल टू रूट ए सी। तो ए कितना है आपका? 4 एंड 4/7 इंटू 3 1/2। बी इज इक्वल टू रूट, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन में चेंज की। तो 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32 इंटू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1 7, तो 7/2। तो कितना आएगा आंसर आपका यहाँ पे? तो 7 से 7 चले जाएगा एंड 2 से 1 16। तो कितना आएगा आपका? प्लस माइनस 16 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 4 प्लस माइनस 4। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि आप हमेशा मीन प्रपोर्शनल किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। ओके, मीन प्रपोर्शनल नेगेटिव में नहीं आता है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी। ए क्या है यहाँ पे? ए है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी। तो b इज इक्वल टू रूट ए प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस बी है। तो a प्लस बी क्यूब और a प्लस बी टू द पावर 1। तो कितना होगा? a प्लस बी टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो अगर इनटू में हो और पावर को हम प्लस कर सकते हैं, आपको तो पता है ना। चलिए तो a माइनस बी होल क्यूब और a माइनस बी, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो और दोनों इनटू में तो यहाँ पे हम पावर प्लस कर सकते हैं। तो a माइनस बी का 3 और 1 4। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे तो b इज इक्वल टू, तो a प्लस बी टू द पावर 4 का रूट निकालेंगे तो क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर एंड a माइनस बी टू द पावर 4 का भी रूट निकालेंगे तो क्या होगा? वो होगा a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए तो b इज इक्वल टू, इसके पास भी पावर 2 है, इसके पास भी पावर 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी पूरे में पावर 2। ठीक है ना? ऐसे पावर कॉमन ले लिए और पूरे में 2 पावर लगा दिए। ठीक है ना? चलिए अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो पता होगा, आप 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी अंदर में बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंदर में लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर पे क्या है? स्क्वायर। तो आ गया आपका आंसर। आंसर क्या आ गया आपका? फिर से लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। समझ में आ गया ना कैसे किए? ए प्लस बी ए माइनस बी को कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पहले से यहाँ पे पूरे पे पावर 2 था इसलिए यहाँ पे पावर 2 लगा दिए। ठीक है ना? चलिए अब इसको देख लेते हैं डी नंबर को। तो यहाँ भी हमको लगाना है फॉर्मूला बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो यहाँ पे a कितना है आपका? a है एक्स स्क्वायर बाई 4ab और c कितना है? a बाई
बी वाई स्क्वायर। कुछ कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, ए कट गया। एंड और कुछ कट रहा है जी, कुछ नहीं कट रहा है। तो b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड b और b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर और y स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका आंसर यहाँ पे? तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे, तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर का अगर रूट निकालेंगे तो कितना होगा? वो होगा एक्स बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई, और 4 का रूट निकालते हैं तो 2, और बी स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो b, और वाई स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो y। कितना आ गया आपका आंसर? b इज इक्वल टू एक्स बाई 2by। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। तो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इससे यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आपका जो ये प्रोपोर्शनल है 0.5, 0.25, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल आने वाला है वो किस में होगा? वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में होगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल वो कैसे मान लें? क्योंकि आपको पता है कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल हम लोग कब बोल सकते हैं? जब दो रेशियो इक्वल टू के साथ, और वो भी जो फर्स्ट रेशियो है अब जिससे एंड किए हैं, अगर उसी से स्टार्ट करते हैं, कुछ इस टाइप का रहेगा, तो हम क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ भी आपको 3 गो क्वांटिटी दिया हुआ है, 1, 2 और 3, और तीनों प्रोपोर्शनल में है। और यहाँ भी आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल बनाने के लिए 3 गो क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ता है, 1, 2, 3। तो इससे यहाँ पे ये क्लियर होता है कि ये तीनों जो होगा आपका किस में होगा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में। चलिए तो यहाँ से मान लेते हैं कि लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल, PROP बस लिख देते हैं, बी एक्स। ओके, एक्स। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि आपका ये किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 बाई 0.25 इज इक्वल टू 0.25 बाई एक्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या फाइंड करना है आपको? x फाइंड करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0.25 इंटू 0.25 बाई 0.5। तो x इक्वल टू पॉइंट का सारे को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25 इंटू 25, और 1, 2, 3, 4, नीचे कितना को आएगा? 0, 1, 2, 3, 4 इंटू 5, और ऊपर पे और एक 10 जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए 5, 5 जा 25, तो x इक्वल टू 25 इंटू 5, 125, और साथ में 0। नीचे कितना 0 है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल आपका आंसर? पॉइंट लगाना है तो 1, 2, 3, 4, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 0.125। क्लियर है? चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो इसका भी मान लेते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, तो इससे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई एक्स। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी। तो यहाँ से a गया और ये भी a चले जाएगा, यहाँ पे 2 गो a है तो दोनों a चले गया, और एक b चले जाएगा, तो बचा कितना आपके पास? b क्यूब। 2 b यहाँ पे और एक b यहाँ पे, तो b क्यूब। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ भी आपका सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मान लेते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है आपका? वो है x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, और नीचे सेकंड प्रोपोर्शनल जो कि x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई बाई एक्स। आपको x फाइंड करना है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं वाई एक्स, तो ऊपर पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई बाई एक्स।
x इक्वल टू मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू इसको इधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ से आपका एक वाई कटेगा तो ओवरऑल जो आंसर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और नीचे में हो जाएगा आपका वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 8 का ए नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी इज बी देन प्रूव दैट ए कॉमा सी कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे दिया है कि जो ए और सी का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो है बी, और आपको फिर प्रूव करना है कि ये जो चारों है वो किस में है, प्रोपोर्शनल में। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है आपको। बी का जो ए और सी का जो मीन है वो है बी, तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, लिख सकते हैं ना, आपको ये फॉर्मूला भी है। अब चलिए ए सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग प्रोपोर्शनल कब प्रूव कर सकते हैं, एक तरीका से प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये प्रूव कर दें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म है, तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये चारों प्रोपोर्शनल में है। जैसे इफ़ ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मतलब ए इंटू डी, तो ए आपका ये है और डी ये है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म मतलब सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपका प्रोपोर्शनल में है। ओके, देन ए कॉमा सी कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या इसको a बाई सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो ही नहीं, बस इसको इधर लेते गए और इसको इधर लेते गए। अब देखिए हम लोग यहाँ से RHS सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं ए सी ए इंटू सी बाई फिर से बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं ए इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला स्टेप कहाँ से किए हम लोग, बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी पुट किए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस सी बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग सी कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा ए प्लस सी, तो ए प्लस सी चले जाएगा, बचेगा ए बाई सी। तो ए बाई सी देखिए आपका LHS और RHS इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS, then we can say that a comma c a square plus b square plus c square are in proportional, proved। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 8 का बी नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी प्रूव दैट मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ए बी प्लस बी सी। चलिए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि जो बी है मीन प्रोपोर्शन है किसका, ए एंड सी का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड आगे क्या दिया है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव दैट दी मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ए बी प्लस बी सी। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर आपका ए बी प्लस या यस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव कर देते हैं, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मीन प्रोपोर्शन है वो है ए बी प्लस बी सी। वो कैसे, बी स्क्वायर का जो होता है वो होता है ए इंटू सी, तो क्या बी को हम लोग लिख सकते हैं
रूट ए सी। तो सेम चीज़ का सेम काम किए हैं यहाँ पे, आपका ये है ए और ये है सी और ये है आपका बी, तो b इक्वल टू रूट ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये प्रूव कर दें कि ए बी प्लस बी सी इस इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों का मीन जो है ये है। ओके चलिए, ये वाला स्क्वायर अंदर में है ना, स्क्वायर, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा देन ए बी प्लस बी सी जो है आपका है वो है मीन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, RHS को उठाते हैं, RHS, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं ए सी, और बी स्क्वायर का वैल्यू है ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो कहाँ से वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1। ओके चलिए, अब इससे क्या करते हैं, ए कॉमन बाहर निकालते हैं। तो ए कॉमन बाहर निकाल लिए तो बचा इसके पास ए प्लस सी, यहाँ से भी हम लोग सी कॉमन बाहर निकालते हैं तो बचेगा यहाँ पे ए प्लस सी। अब देखिए ए इंटू सी, ए इंटू सी, ए सी, और ए प्लस सी का स्क्वायर। ओके चलिए, और अब यहाँ पे देखिए ए सी जो है किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर और ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी कहाँ से किए, फ्रॉम 1 से। अब चलिए बी स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर और ए प्लस सी होल स्क्वायर में, तो क्या पूरे में हम लोग लिख सकते हैं बी और ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका b को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा ये b a प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास बी ए प्लस बी सी। हो गया प्रूव। LHS इक्वल टू RHS आ गया आपका बी ए प्लस बी सी, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 8 का C नंबर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ B इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA बाई A प्लस B प्लस C होल क्यूब इक्वल टू ABC। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को देख के किसी को ये दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे अगर B मीन प्रोपोर्शनल है A और C का तो लिख देते हैं B स्क्वायर इक्वल टू AC, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि B स्क्वायर कहीं पे है भी नहीं जो कि हम लोग वैल्यू पुट कर दें, तो ये वाला तरीका यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। ओके तो यहाँ पे दूसरा तरीका अपनाएंगे। चलिए अगर B मीन प्रोपोर्शनल है A और C का तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि A बाई बी इक्वल टू B बाई सी है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों जो है वो है K के बराबर। ओके ये दोनों जो है K के बराबर से बस लिख देते हैं यहाँ पे। ओके चलिए अब अगर हम लोग A निकालने जाए यहाँ से A, तो A बाई बी जो है K के बराबर है, तो A इक्वल टू कितना होगा, जैसे A बाई बी जो है वो है K के बराबर, A बाई बी है जो K के बराबर, तो A कितना हो जाएगा आपका B K लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो A कितना निकलेगा यहाँ से आपका B K। चलिए सिमिलरली यहाँ से B कितना निकलेगा, B इज इक्वल टू सी के निकलेगा सी के। अब देखिए यहाँ पे A इज इक्वल टू और A इज इक्वल टू, अगर B वाला वैल्यू इसमें पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा आपका सी के, और K ऑलरेडी है इसके पास तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी के स्क्वायर, सी के स्क्वायर, सी के स्क्वायर, ठीक है ना। तो A का वैल्यू क्या आ गया आपका A इज इक्वल टू सी के स्क्वायर और B इज इक्वल टू सी के, ठीक है ना। अब चलिए इसी दोनों का यूज़ करने वाले हैं A और B का, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। चलिए LHS साइड लेते हैं अब, LHS साइड, तो LHS साइड क्या है आपका AB प्लस BC प्लस CA बाई
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब चलिए यहाँ पे आपके पास a और a का वैल्यू क्या है, सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू पुट करते हैं सी के प्लस b का वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू क्या है सी के जगह सी ही रहने दीजिए। ओके चलिए अब देखिए प्लस सी की जगह सी और a की जगह क्या है आपके पास यहाँ पे, वो है सी के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर प्लस बी क्या है सी के प्लस सी। अब यहाँ से देखिए आपका जो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसके पास कितना गो सी है, 2 गो सी है, इसके पास भी 2 गो सी है, इसके पास भी 2 गो सी है, तो सी स्क्वायर को चलो ऊपर पे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या के कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे 2 गो है, मतलब 1 गो के बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके पास अगर सी स्क्वायर बाहर निकाल दिए, के बाहर निकाल दिए, तो क्या बचेगा इसके पास बचेगा बस के स्क्वायर। ओके अब इसके पास देखिए दोनों सी बाहर निकाल दिए, के बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा इसके पास बस +1। अब इसके पास देखिए दोनों सी बाहर निकाल दिए, सी स्क्वायर एगो के बाहर निकाल दिए, बचा बस एगो के। अब यहाँ पे देखिए नीचे, तो इसके पास सी निकाल सकते हैं बाहर, सी बाहर निकाल दिए, अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ओके तो यहाँ से देखिए के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एगो सी है यहाँ पे में और एगो सी कट जाएगा, तो बचेगा सी के। ओके इसके ऊपर क्यूब है तो पूरे के ऊपर क्यूब हो जाएगा आपका, और यहाँ भी पूरे के ऊपर क्यूब होगा, और यहाँ भी पूरे के ऊपर क्यूब होगा। ओके मतलब LHS आपका निकल गया सी के का होल क्यूब। अब देखते हैं RHS साइड, तो RHS साइड क्या है आपका, RHS साइड वो है ए बी सी। तो ए कितना है आपका यहाँ पे, ए है सी के स्क्वायर इंटू बी कितना है, बी है सी के इंटू सी, तो कितना निकलेगा सी क्यूब और के क्यूब, जिसको लिख सकते हैं सी के का होल क्यूब। ओके आगे आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 9 का ए नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर दैट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 8, 20, 12, 28 टू मेक न्यू नंबर प्रोपोर्शनल। मतलब आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसा इसमें क्या ऐड करें इस चारों में जो कि ये न्यू प्रोपोर्शनल बन जाए। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देन, अगर हम इसमें x ऐड करते हैं तो नया नंबर क्या बन जाता है 8 प्लस एक्स और 20 प्लस एक्स और 12 प्लस एक्स और 28 प्लस एक्स। ओके चलिए आगे आपको पता है कि अगर ये चारों प्रोपोर्शनल में है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होना चाहिए, मतलब AD इज इक्वल टू BC के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से AD को मल्टीप्लाई करते हैं तो A कितना है 8 प्लस एक्स और D कितना है 28 प्लस एक्स। ओके 8 प्लस एक्स एंड 28 प्लस एक्स इक्वल टू BC। B कितना है 20 प्लस एक्स और C कितना है 12 प्लस एक्स। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 224 और 8 इंटू एक्स 8x और 28 इंटू एक्स 28x प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 12 कितना होगा 240। ओके और 20x, अब यहाँ पे देखिए x इंटू 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब x को एक साइड लेते आते हैं
तो यहाँ पे देखिए 8x है आपका प्लस 28x है प्लस एक्स स्क्वायर है, और 20x को इधर लाते हैं माइनस 20x, इसको इधर लाते हैं माइनस 12x और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 240, इसको इधर तो माइनस 224। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, गया काम से। अब देखिए यहाँ माइनस 20 है, माइनस 20x है और यहाँ पे 28x, तो ये दोनों कटेगा, बचेगा कितना प्लस 8x, और प्लस 8x प्लस 8x 16x, और 16x में माइनस 12x करेंगे तो कितना होगा 4x। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए 240 माइनस और 24 कितना होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 16, तो x इक्वल टू 4 आ गया आपका। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 4 है, अगर 4 इसमें ऐड करें तो ये चारों क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 का बी देखते हैं। तो 9 का बी भी आपका सेम है 9 का ए जैसा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 5, 11, 19 एंड 37 सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शनल। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अगर रिक्वायर्ड नंबर एक्स है तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, देन 5 प्लस एक्स, न्यू नंबर जो बनेगा वो बनेगा 5 प्लस एक्स, ठीक है ना, एडिट करने के लिए बोल रहे हैं तो 5 प्लस एक्स एंड 11 प्लस एक्स और 19 प्लस एक्स एंड 37 प्लस एक्स। ओके, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि दे आर इन प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल में है तो हमको पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो वहाँ से AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होना चाहिए अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो 5 प्लस एक्स D कितना है 37 प्लस एक्स इज इक्वल टू B कितना है 11 प्लस एक्स, C कितना है 19 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा 185 और प्लस 5x प्लस 37x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब 19 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 209 और प्लस 11x, ओके, प्लस 19x प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलिए यहाँ 37x और 5x तो ये हो जाएगा आपका 42x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो 19x और 11x तो 30x, तो इसको इधर लाते हैं तो माइनस 30x इज इक्वल टू 209, इसको इधर लाते हैं तो माइनस 185। तो 42x और माइनस 30x कितना होगा आपका 12x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स है ना, प्लस एक्स स्क्वायर इधर है तो आपका इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 209, इसको इधर लाते हैं माइनस 185। ओके, चलिए तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों को माइनस किया तो 12x आया यहाँ से, तो ये हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कट गया है, इक्वल टू 209 माइनस 185 कितना होगा आपका 24। ओके, तो x इक्वल टू 12 टू 24, तो कितना आ गया आपका रिक्वायर्ड नंबर 2। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 5, 7, 11, 17 सो दैट द न्यू नंबर बिकम प्रोपोर्शनल। तो सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं 9 नंबर, बस यहाँ पे आपको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है ना। चलिए तो मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अगर रिक्वायर्ड नंबर को x मान लिए हैं और आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, देन न्यू नंबर क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा 5 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स और 11 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स। ये चारों प्रोपोर्शनल में है तो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होता है, मतलब AD इज इक्वल टू
बी सी के बराबर होता है। तो ए डी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 माइनस एक्स 17 माइनस एक्स, और बी सी, बी क्या है 7 माइनस एक्स, और सी क्या है 11 माइनस एक्स। 17 5 जो 85 एंड 5 और x माइनस 5x और माइनस 17x और माइनस x और माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। 11 7 जो 77 और 7 और x माइनस 7x माइनस 11x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो 85 है, माइनस 5 और माइनस 17x क्या हो जाएगा, ये माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 77 माइनस 7 और माइनस 11 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x वाला एक साइड करते हैं, माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस एक्स स्क्वायर इस इक्वल टू 77 माइनस 85। यहाँ से देखो तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया, 18x है और 22x है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस 4x इक्वल टू 77 और माइनस 85, तो हो जाएगा आपका 8 माइनस 8, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि फाइंड टू नंबर हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12 एंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल इज 324। यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे बोल रहा है कि टू नंबर का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो है 12, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 12 एंड आगे क्या दिया है, थर्ड प्रोपोर्शनल इज 324, थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 324। ओके चलिए, तो टू नंबर निकालने के लिए बोल रहा है आपको, तो चलिए मान लेते हैं कि लेट दी टू नंबर बी एक्स एंड वाई, लेट दी टू नंबर बी एक्स एंड वाई। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फाइंड टू नंबर हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12। तो यहाँ पे टू नंबर क्या कर लिए, x और y, इसका मतलब x और y का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा 12 होगा। तो क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर x और y का मीन प्रोपोर्शनल 12 है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला होता है किसका, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने का। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 मीन प्रोपोर्शनल है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए और सी, यहाँ पे क्या है x और y है, x इंटू वाई लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए वो बस समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है ना। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, इज इक्वल टू एक्स वाई। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा, x इक्वल टू 144 बाई वाई, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड टू नंबर हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12 एंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल इज 324। इसी दो नंबर का जो नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 324, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल तो x है, सेकंड प्रोपोर्शनल y है और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बोल दिया है 324 है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 324। कोई दिक्कत, चलिए क्योंकि ये क्या है आपका x, y और 324 एक प्रोपोर्शनल है और 324 क्या है एक मीन प्रोपोर्शनल है ऑल्सो। चलिए तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 324 इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 324 में हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2
ठीक है, या पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन y, कुछ भी लिख दीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 324x, 324x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 324 इंटू एक्स, एक्स क्या है 144 बाई वाई, 144 बाई वाई। इस y को इधर लेते आते तो क्या होगा y क्यूब इज इक्वल टू 324 इंटू 144। चलिए, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 324 इंटू 144, यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं ना। अब आगे देखिए, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 324 और 144। तो 144 को क्या हम लोग 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 इंटू 12, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 324 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 12। 324 को लिख दिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12, 144 को लिख दिए 12 इंटू 12 इंटू 12। यहाँ से देखिए 3 पेयर बन रहा है। तो क्या y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 324 इंटू 144 लिख सकते हैं 3 इंटू 12, जो कि क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 36। तो y निकल गया, अब x निकालना है तो किसी में भी पुट कर दीजिए। तो y का वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 144 बाई 36, तो ये हो जाएगा आपका 4। आगे आपका, तो चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन था एंड होप करते हैं आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे इसका। तो तब तक के लिए बाय, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।